हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन। एजुगिरी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हर रोज़ 6 पीएम पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर मैं आपके नोट्स भी बनवाती हूँ और आपको चीज़ें समझाती भी हूँ, तो बिल्कुल सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आज हम समझने वाले हैं कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने कैसे चाहिए, क्योंकि जब भी मैं क्लास लेती हूँ बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि क्या जो आप पढ़ा रहे हो वो इनफ है, हम और कहाँ से करें, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो आज वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि करंट अफेयर्स है क्या। और बहुत सारे बच्चे से डरते भी हैं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। ठीक है, आई एम देयर। मैं इतने सालों से आपको पढ़ा रही हूँ, 3 इयर्स तो मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब पे ही लाइव पढ़ाते हुए हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आई एम देयर एंड मेरे बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, मेरे से ही करंट अफेयर्स पढ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं इस चैनल से। तो आप भी कर सकते हो, बट कुछ थोड़ी समझ रहेगी तो आपको विश्वास होगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। राइट। तो बहुत ही आराम से, आई होप आपके पास इनफ टाइम है कि आप ये वीडियो देख सको। ठीक है ना। तो मैं स्पेस ढूंढ रही थी और कोई ऐड हो जाए यहाँ पर पेज। ठीक है। चलिए। तो यहाँ पर कैसे करना चाहिए, देखिए सबसे पहले करंट अफेयर्स आते कहाँ से, अगर हम दिमाग लगाएं शांति से बिल्कुल कि सोर्स कहाँ से है, कैसे आ रहे करंट अफेयर्स, कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, मेन सोर्स क्या है इसका, मेन सोर्स जहाँ से ये आ रहे हैं, मतलब मेन सोर्स है ना। कोई कुछ करता है, कुछ होता है, कोई अवार्ड मिलता है, तो फिर वो कहीं आता है, फिर वहाँ से चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इसका मेन सोर्स लगाएं, तो इसका मेन सोर्स क्या है बताओ, वेबसाइट्स हैं। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट बता रही है कि भाई ये हुआ, जैसे पीआईबी नाम की एक वेबसाइट है। ठीक है ना। उसके बाद न्यूज़पेपर्स हैं। अगर हम न्यूज़पेपर की भी आगे डिवीजन कर लें तो वो भी आगे डिवाइड होते हैं, जैसे गॉसिप वाले न्यूज़पेपर होते हैं जिसमें जो आम जनता है उनको गॉसिप पढ़ना ज़्यादा पसंद है कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ये लोकल न्यूज़ हो गई। ठीक है ना। और फिर उसके बाद कई होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले न्यूज़पेपर, जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही जो काम कर रहे हैं, जहाँ पर गॉसिप नहीं होगा। उसके बाद न्यूज़ चैनल भी हैं। ठीक है ना। अब जो न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो जहाँ पर जो चीज़ होती है वहाँ जाते हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, वीडियो बनाते हैं न्यूज़ चैनल वाले। अब मोस्टली जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पे तो ज़्यादा गॉसिप, आर्ग्यूमेंट्स, ये सभी हो रहे होते हैं जिनसे उनकी टीआरपी बढ़ती है। तो न्यूज़ चैनल तो हमारे पास कोई भी काम का नहीं है। डीडी न्यूज़ है। ठीक है ना। अगर काम का चैनल हम बात करें, और कोई चैनल नहीं है। ठीक है ना। न्यूज़पेपर की हम बात करें तो हमको गॉसिप वाला न्यूज़पेपर तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला चाहिए, जिसके अंदर भी दो न्यूज़पेपर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले में, एक द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है ना। द इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज़ अच्छी होती है, बट इसके अंदर भी अब हमें देखना है कि ज़्यादा कौन सी कवर कर रही है। ठीक है ना। ज़्यादा कौन न्यूज़ कवर कर पा रहा है, द हिंदू ज़्यादा न्यूज़ कवर कर पाता है, तो ऑब्वियसली ये है। और अब आप पूछोगे कि ठीक है, आप डीडी न्यूज़ देख सकते हो देखना चाहो तो, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि फिर हम वेबसाइट क्यों ना देखें, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट, वहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे, हम द हिंदू पे क्यों डिपेंड करें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखो यार, द हिंदू और पीआईबी में क्या फ़र्क है। पीआईबी के अंदर जो न्यूज़ है वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी, अनलिमिटेड न्यूज़ होगी, आप सारी की सारी नहीं याद कर पाओगे। ठीक है ना। ह्यूमन ब्रेन है, अनलिमिटेड न्यूज़ नहीं याद कर पाओगे। यहाँ पर लिमिटेड न्यूज़ है। ठीक है ना। द हिंदू के अंदर लिमिटेड न्यूज़ है। ठीक है। तो इसीलिए आपको द हिंदू जो है मेन सोर्स रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, रादर देन पीआईबी। ठीक है। अगर आपको पीआईबी वाला न्यूज़ जो है, जहाँ से अदर सोर्सेज जिसको हम बोल देते हैं, वो न्यूज़ अगर आपको, या फिर वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, यहाँ पर मैं एक और सोर्स डालूंगी, वेबसाइट्स हैं। ठीक है ना। वो सब कॉपी ही करती हैं। ठीक है ना। मैं कॉपी ही कर रही हूँ ना, न्यूज़पेपर में से कॉपी करूंगी, पीआईबी में से कॉपी करूंगी, तो मैं कॉपी हूँ, मैं कॉपी कर रही हूँ अदर वेबसाइट्स। ठीक है ना। तो मैं कॉपी कर रही हूँ। तो मेन सोर्स तो हमारा यही पड़ेगा, पीआईबी और न्यूज़पेपर। ठीक है ना। ये ही मेरे दो मेन सोर्सेज हैं। तो अब इनमें से भी मेन सोर्स, एक मेन सोर्स रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा लिंक क्रिएट होता है उससे, जब मैं हर रोज़ पढ़ूंगी न्यूज़। ठीक है। तो मेरा एक लिंक क्रिएट होगा, मुझे पता रहेगा चल क्या रहा है। ठीक है। तो लिंक क्रिएट होगा जब, या फिर आप कंपाइलेशन फॉलो करोगे कोई, तो वो लिंक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जो मेन सोर्स को बिल्कुल कवर करता हो। तो द हिंदू इज़ द बेस्ट, क्योंकि पीआईबी में से कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं, कुछ चुनी हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो बनेंगे, हर चीज़ नहीं है। सिमिलरली द हिंदू में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं हर उसमें से नहीं मिलेंगे आर्टिकल में से, बट वो चुनकर करने वाला बात है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप द हिंदू में से चुनकर ये करें। तो मेन सोर्स डिसाइड हो गया एक, कि लिंक क्रिएट करने के लिए मेन सोर्स आप फॉलो करिए द हिंदू। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए, मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स करना है ना, तो ये चीज़ें चाहिए। एक तो मेन सोर्स में से कुछ पढ़ो ताकि आपका लिंक बने,
और एक जो दूसरी चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखो यार, करंट अफेयर से नफरत पता है क्यों होती है? करंट अफेयर्स मुझे भी पसंद नहीं था बहुत देर तक, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। मुझे मेरे फादर ने अंडरस्टैंडिंग दी थी करंट अफेयर्स की कि अच्छा ये ना ऐसा, अब इस ऐसे हुआ कि बैकग्राउंड, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगने लगी, बहुत मज़ा आने लग गया, क्योंकि मुझे कोई बैकग्राउंड बता रहा था। जब मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी तब की न्यूज़ सुना रहा था कोई मुझे, ठीक है ना। तो वो बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो लिंक, वो स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो स्टोरी टेलिंग जो होती है वो आपको सुनाने वाला कोई चाहिए, ठीक है ना। वो मैं बिल्कुल एजुगिरी पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है 6 PM पे, जो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए प्रैक्टिस। अब आपने थ्योरी तो पढ़ ली, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको चीज़ याद रह रही है या नहीं, कहीं पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ घुमा के पूछ लिया, आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और वो एमसीक्यूज़ होने चाहिए आपके लेवल ऑफ एग्जाम से। अगर आप यूपीएससी के लेवल के जाके सॉल्व कर रहे हो, आपको तो ये लगता है कि यूपीएससी का सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो भाई कुछ भी आ सकता है। नहीं, यूपीएससी के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस नॉर्मल एग्जाम्स में आते हैं, स्टेट पीसीएस में आते हैं, जुडिशरी में आते हैं, क्लैट में आते हैं, एनडीए सीडीएस में आते हैं, वो यूपीएससी में नहीं आते। यूपीएससी का कुछ और ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको एमसीक्यूज करने हैं जो कॉपी ना हो, कॉपी नहीं किया हो, खुद बनाया हो, द हिंदू में से ही उठा करके पीआईबी में से ही बने हो। ऑब्वियसली loggery.in पर ये एमसीक्यूज मिलते हैं, बट ये रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। यू हैव टू इंश्योर कि आप प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज, और फिर आपको चाहिए रिविजन, क्योंकि लर्न एक बार पढ़ने से तो नहीं होगा। नो डाउट यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग दी गई, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी हुई, बट आपको रिविजन बार बार करनी है, और रिविजन के लिए आपको चाहिए नोट्स, ठीक है ना। रिवीजन के लिए चाहिए नोट्स, तभी आप लर्न कर पाओगे चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए? एक तो आपको चाहिए कि कोई आपको समझा दे, स्टोरी टेलिंग कर दे, नंबर 1। और एक भी इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकाल के उसकी बैकग्राउंड भी लिख दे, तो ये नंबर 1 है। स्टोरी टेलिंग कर दे, नंबर 2, मतलब आपको चीज़ें समझा दे, ठीक है ना, आपके लिए आसान हो जाए। तीसरे आपको एमसीक्यूज चाहिए और नोट्स चाहिए, ये 4 चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ है हमारे पास अगर आप हमें चुनते हैं तो, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एमसीक्यूज अगर आपको खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। हाँ, आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टोरी टेलिंग मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप क्लास लगाते हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैंने मेन सोर्स आपका डिसाइड करवा दिया था। अब अगर हम आगे चलें, मेन सोर्स के बाद मैं बात कर रही हूँ अंडरस्टैंडिंग की, कोई स्टोरी टेलिंग वाला चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको चाहिए प्रैक्टिस का, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या आप सही चीज़ लर्न कर रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कैसे से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। मंथली मैं टेस्ट सीरीज डालती हूँ loggery.in पे, ये बिल्कुल भी कॉपीड नहीं है, मैं कहीं से भी इसको कॉपी नहीं कर रही हूँ, मैं इसको खुद बना रही हूँ, मैं क्वेश्चंस खुद क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। आपको हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो मैंने सर एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन, एक एक आंसर मैंने खुद क्रिएट किया, ठीक है। तो ऐसी आपको एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी पड़ेगी जहाँ पे आप मंथली प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये तीसरी चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग दूसरी चीज़ थी, और चौथी चीज़ क्या है, रिवीजन। रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है करंट अफेयर्स एक बार पढ़ने में याद हो जाते हैं? नहीं होते, भूल जाते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं, और रिवीजन के लिए चाहिए नोट्स, आपको चाहिए होंगे नोट्स। अब हैंड रिटन नोट्स, मेरी क्लास में हैंड रिटन नोट्स आप बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके साथ साथ लिख रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लिखो मैं आराम से हाथ जोड़ के बैठूँ, नहीं, मैं आपको साथ साथ लिखवा रही हूँ, मोटिवेशन वहीं पर मिलती है। क्या होता है जब आप नोट्स हैंड रिटन बनाते हो तो हैंड एंड ब्रेन लिंक बनता है, बहुत चीज़ें तो आपको क्लास में ही याद हो जाती हैं हैंड एंड ब्रेन लिंक से, और इन्हीं नोट्स से आप रिविजन कर सकते हो, मल्टीपल रिविजन कर सकते हो। इन्हीं नोट्स के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जो एग्जाम से बिल्कुल पहले आप रिवाइज करके जा सकते हो। इन्हीं नोट्स को यूज़ कर सकते हो लर्न करने के लिए, ठीक है ना। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ करंट अफेयर्स। हो ही नहीं सकता कि अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो आपको ना समझ में आए, फॉर श्योर आपको समझ में आएगा, राइट। अब इसके जो पार्ट 2 होगा ना वीडियो का, उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगी कि आप अगर मेरी क्लासेस लगा रहे हो तो आपको कैसे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप थिंग दैट यू शुड डू, कि अगर क्लासेस लगा रहे हो कि आप करंट अफेयर्स में प्रो हो जाओ। हो ही नहीं सकता कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से ना अटेम्प्ट करके आओ अपने पेपर में, वो डिस्कस करेंगे। ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, कोई वीडियो चाहते हो कुछ भी, और क्या चाहिए, और क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे क्लास में। 6 PM पे होती है द हिंदू की एजुगिरी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर देना। बाय।